हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जबकि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाकर फेंका जाता है, तो अगर एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ अगर हम फेंकेंगे थीटा एंगल बनाकर विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो आप ये देख सकते हो कि बॉडी जो है वो पहले हाइट गेन करती है और उसके बाद वो बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो ग्राउंड पर आकर गिर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी टाइम पर हम इसकी वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जो u cos थीटा होगा उसको हम ux कहेंगे। ux जो है दैट इज u cos थीटा एंड दैट विल एक्ट इन द x डायरेक्शन, एंड uy will act in the vertical direction and that will be equal to u sin theta। तो किसी भी टाइम पर आप इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। तो आप देखोगे कि u cos थीटा जो है उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन जो u sin थीटा है पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है नीचे की ओर। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ए पॉइंट जहां पर इसकी वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बिकम ज़ीरो। तो उसके बाद जब बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, फिर से अगर हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं तो u cos थीटा जो है वो तो लगेगा x डायरेक्शन में, लेकिन जो u sin थीटा है अब वो नीचे की डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो इसमें जो u cos थीटा होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, whereas v sin theta is responsible for taking the body in the upward direction। अगर हम देखेंगे हम यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे कि हम सपोज करेंगे कि एयर की वजह से कोई भी बॉडी को अपोजिशन नहीं हो रही है। तो उस केस में अगर हम देखेंगे कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक्स विल बी इक्वल टू यू कास थीटा इंटू टी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है यू कास थीटा। तो उसको जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम टी टाइम के बाद देखना चाहते थे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितनी है, तो वो हो जाएगी यू कास थीटा इंटू टी। और अगर हम वाई डायरेक्शन में देखना चाहेंगे कि बॉडी की डायरेक्शन कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इज द वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि जब एक्सेलरेशन लग रही होती है किसी डायरेक्शन में, तो उस केस में अगर हमने उधर डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर u के बदले यूज़ कर रहे हैं u साइन थीटा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज u साइन थीटा इंटू टी टाइम है जिस टाइम पर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं वाई डायरेक्शन में, माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। क्योंकि जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो g को हम नेगेटिव ले सकते हैं, तो माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो अगर हम पहली इक्वेशन में से देखें तो t हमारे पास बन जाता है x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। तो अगर ये जो t की वैल्यू निकाली हमने पहली इक्वेशन से, तो उसको अगर हम सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो t के बदले अगर हम उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर जो y की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो आपको देखने में मिलेगा कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल की,
तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी दैट विल बी ए पैराबोला। तो बॉडी जो है एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। तो ये तो हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ड्राइव कर ली। तो हमें पता चला कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल की वो एक पैराबोलिक पाथ बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट करने पर जब वो बॉडी दोबारा ग्राउंड के लेवल पर पहुंच जाएगी तो उसको पहुंचने के लिए जितना भी टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अगर हम अपनी डायग्राम में से देखें तो इट विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी। इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। तो पहले ये ओ से ए जाती है और फिर अल्टीमेटली ये ए से बी पॉइंट पर आ जाती है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ओ से लेकर बी तक जो बॉडी को टोटल टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको इसमें यह भी देखना है कि जितना बॉडी को टाइम लगेगा ओ से ए तक उतना ही टाइम लगेगा ए से बी तक, क्योंकि जो कर्व ए बी है वो बिल्कुल ओ ए का रेप्लिका है, उसी की रेपिटेशन है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जितना टाइम ओ से ए लगेगा उतना ही ए से बी लगेगा। तो अगर हम ओ से लेकर ए तक टाइम रख लें स्मॉल टी, तो तब टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो जाएगा? 2t, क्योंकि ओ से ए तक टी और फिर ए से लेकर बी तक फिर से टी, तो इट विल बिकम 2t। तो पहले हम ओ से लेकर ए तक टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन माइनस जी टी। माइनस लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि जब बॉडी ओ से लेकर ए तक जा रही है तो उस वक़्त उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, तो माइनस जी टी। तो जिसमें हम ये कह सकते हैं, लेकिन जब बॉडी ए पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। या लिख सकते हैं कि जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा या टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। ये सॉरी ओ से लेकर ए तक टाइम बन जाता है। और अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी स्मॉल टी। तो क्योंकि ओ से ए फिर ए से बी, तो हमारे पास स्मॉल टी तो निकल आया था यू साइन थीटा अपॉन जी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट हम एक चीज़ देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसको कहा जाता है? मैक्सिमम हाइट होती है कि जितना कोई बॉडी, जितना कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस लेवल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है उस लेवल से प्रोजेक्टाइल जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाएगा उसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें कि मैक्सिमम हाइट हो जाती है जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है ग्राउंड लेवल से लेकर ए तक। बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा गई थी ए पॉइंट पर, तो ग्राउंड से लेकर ए पॉइंट तक जो है डिस्टेंस उसको हमने कैपिटल एच से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एच से, और ये बन जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपको पता है ए पर जब बॉडी ए पर पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। तो v का स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं ज़ीरो का स्क्वायर। तो लेकिन u जो थी वो था कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमने वेलोसिटी दी थी, एंड दैट वाज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट इज h। तो इसका मतलब ये हमारे पास बन जाता है
कि एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम कह देते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जिसको कहा जाता है रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ओ से लेकर बी तक, क्योंकि बॉडी दोबारा ग्राउंड लेवल पर पहुंच गई बी पॉइंट पर आकर। तो ओ से बी तक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया उसी लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ओ भी बन जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओ से बी तक जो टाइम लगता है वो तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ओ से बी तक ले जाने वाली जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो वेलोसिटी है हमारी यू कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो रेंज होगी, आपको पता है कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट गिव्स यू डिस्टेंस। तो यहाँ पर आर विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर आर किसके बराबर बन जाएगा? u इंटू यू का स्क्वायर हो गया, साथ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर बनता है? साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज होती है या हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जबकि साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि u जो है वो कांस्टेंट है। जितनी वेलोसिटी से हमने फेंकना था बॉडी को वो तो कांस्टेंट है, और नीचे g की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो तब क्या होगा कि रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो लेकिन साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अगर हमें रेंज चाहिए मैक्सिमम के बराबर तो साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर हम उसको 1 चाहते हैं तो लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 2 थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यही चीज़ जो है यूज़ होती है कि जब कोई एथलीट्स कोई शॉट पुट फेंकते हैं या कोई थ्रो करना होता है किसी चीज़ का, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर उसको फेंकें। तो जितनी वो वेलोसिटी लगा सकते हैं, जितनी अपनी फोर्स लगाकर उसको फेंक सकते हैं, वो तो अपनी पूरी फोर्स लगाते हैं, यानी वेलोसिटी तो तकरीबन कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर एंगल वो 45 डिग्री का बनाकर फेंकेंगे तो बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाकर गिरेगी। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 45 डिग्री। तो इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो हमने देखा कि जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाकर फेंकते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो बॉडी जो है उसकी हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाली, तो हमें पता चला कि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक पैराबोला होगी। तो उसके बाद हमने इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। एक था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वाज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताया था दैट इज़ द हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसको भी हमने कैलकुलेट किया। और उसके बाद हमने पढ़ा रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज वो होता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो इस तरीके से ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखा कि किस तरीके से हम ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को।